थैंक यू सिस्टर मिरियम, प्रेज द लॉर्ड। सब तशरीफ रखें और तालियां अगर खुदावन यीशु के लिए, खुदा के कलाम के लिए थी तो फिर बहुत काम थी। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं एंड हैप्पी कम्युनियन संडे, हालेलुया। जब आप होली कम्युनियन के लिए आते हैं, इस दिल से आएँ, इस नियत से आएँ, इस इरादा से आएँ कि आपने खुदावन की मेज़ में शामिल होना है। एंड यू शुड बी माइंडफुल, इस थॉट को घर से लेकर आएँ कि यीशु के लहू की कीमत है, यीशु का लहू कीमती है और उसने आपको छुड़ाया और बचाया है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जो बचाए हुए हैं वो कहें मैं बचाया हुआ हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ और आज जो टॉपिक मेरे दिल में है वो यही है, कीमत से खरीदे हुए, बॉट बाय दी प्राइस। और वो प्राइस क्या है हम देखते हैं, पहला करंथियों का ख़त 6 बाब उसकी 19वीं और 20वीं आयत। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्दस का मक़दिस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से, प्रेज द लॉर्ड, कहाँ से मिला है जी? खुदा की तरफ से, हालेलुया। और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एंड आई एम वेरी मच अवेयर्ड, मुझे मालूम है कि जिन लोगों से मैं मुखातिब हूँ वो सब क्या हैं? क्रिश्चियंस। Praise the Lord, you are the church of Jesus Christ. Praise the Lord, hallelujah. So आपने अब कहना है मैं कीमत से खरीदी हुई हूँ। Praise the Lord, ज़रा कहें अपने बारे में। प्रेज द लॉर्ड। और जब हमारे लिए कोई भी चीज़ आती है, आप घर में कोई भी हो, कोई खाने की चीज़ है, कोई पहनने ओढ़ने की चीज़ है, हम फ़ौरन उसकी वैल्यू को देखते हैं, है ना? हम उसकी वैल्यू को देखते हैं, प्राइस को देखते हैं, है ना? और अगर किसी चीज़ की प्राइस ज़्यादा है तो वो हमारी नज़र में कैसी होगी? वैल्यूएबल होती है, कीमती होती है ना? घर में कोई कीमती चीज़ हो, लेट्स से चले कोई सोने की चीज़ है या कोई ऐसा, कोई डायमंड किसी के पास, कुछ ऐसा, तो वो हमारे लिए क्या होगा? वैल्यूएबल एसेट होगा। घर में उस चीज़ की केयर की जाएगी, उसका ख्याल रखा जाएगा। सो सेम इज़ द केस अपने लिए, अपनी जान के लिए, अपने बदन के लिए, कि आप क्या हैं? प्रेशियस हैं, वैल्यूएबल हैं। खुदावंद की निगाह में क्या है? आप प्रेशियस हैं, वैल्यूएबल हैं, कीमती हैं। क्यों? प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि आप कीमत से खरीदे गए हैं और वो कीमत जो है वो सोना चांदी नहीं है, बल्कि आप किससे खरीदे गए? खुदावंद यीशु के लहू से, खुदावंद यीशु के खून से, विच इज़ वेरी वेरी प्रेशियस। प्रेज द लॉर्ड। उसने किसी करेंसी के साथ एक्सचेंज नहीं किया। अब हम मार्केट में कोई लेने जाते हैं चीज़, ओल्ड टाइम्स में देयर वाज बार्टर सिस्टम। लोग क्या करते थे, कोई चीज़ देते थे और उसके बदले में ही उन्हें कोई चीज़ मिलती थी। लेकिन अभी हम क्या देखते हैं? वी हैव करेंसी, हमारे पास पैसा है। तो हम क्या करते हैं? करेंसी से, पैसे से किसी चीज़ को खरीद लेते हैं। लेकिन यीशु ने सबसे उत्तम काम किया, उसने किससे खरीद लिया? उनसे ही खरीद लिया। हालेलुया। दिस इज व्हाई ही सेड इट इज फिनिश्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और लोग समझ रहे थे कि बेचारा जान दे रहा है इसलिए कह रहा है। No, he was mindful. He knew them. He was on a mission. उसे पता था कि वो किसी मिशन पर है और इसलिए उसने कहा it is finished. तमाम हुआ, क्योंकि जो मिशन वो करने के लिए आया था, मुझे और आपको उसने बाप से मिलाना था। दिस वॉज रिकॉन्सिलिएशन। बाप से मिलाने के लिए उसने ये सारी कुर्बानी दी, उसने लहू की कीमत से आपको खरीदा ताकि शैतान का आप पर कोई इख्तियार ना रहे। क्यों क्राइस्ट ने ये सब किया? ताकि शैतान का, बोले शाबाश, सोना नहीं है, ताकि
शैतान का आप पर कोई ना रहे। हालेलुया। नाउ दिस इज वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। अब ये एक तरफ की कहानी है, ठीक है। नाउ द सेकंड पार्ट इज यू। अब आपके पास जो है वो आ गया। जीसस डिड, यीशु ने कर दिया, ठीक है। उसने अपने लहू की कीमत से आपको ले लिया। हम सब जानते हैं और इस पर बहुत सारी मूवीज बनी है, यीशु की जान करनी पर, उसके दुख पर, उसके दफन होने पर, जी उठने पर। हालेलुया। बट स्टिल इज द केस इज हियर कि आज भी बहुत से लोग ये कहते हैं, बहुत से लोगों का ये सवाल है, लेकिन ये जिंदगी तो मेरी है। सुना है आपने ऐसे? हाँ, सुना है आपने ऐसे? ये लाइफ तो मेरी है। हाँ, घर में भी ये बात होती है। अगर पेरेंट्स किसी चीज़ से मना करते हैं, या कोई बड़ा शख्स या वाइफ या हस्बैंड, अगर वो किसी चीज़ से, किसी काम से, किसी ताल्लुक से, किसी रिश्ते से, किसी फ्रेंड से मना करते हैं, तो पहला जवाब क्या आता है? मेरी अपनी ज़िंदगी है, दिस इज़ माई लाइफ, या दिस इज़ माई स्टाइल। तो क्या ये लाइफ और ये स्टाइल जीसस क्राइस्ट के मुताबिक है, खुदा के कलाम के मुताबिक है? डिड ही अलाउ यू? अभी तो हम कलाम में पढ़ रहे हैं, एंड आई नो आई एम टॉकिंग टू क्रिश्चियंस। ये दूसरों के लिए नहीं है, दिस इज फॉर क्रिश्चियंस। ये मेरे और आपके लिए है जो नजात याफ्ता हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लोग बहुत बार कहते हैं मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मेरी अपनी मर्जी है। लेकिन मर्जी तो रही नहीं है। यू शुड बी माइंडफुल। जी नहीं, ये जिंदगी आपकी नहीं है। प्लीज़ हेल्प करें जी, वो बच्ची खड़ी है, पीछे सीट्स हैं, हेल्प करें। सिस्टर मरियम देखें ज़रा। थैंक यू जीसस। इस तरफ सीट्स हैं अभी बीच बीच में, प्लीज़ हेल्प करें। थैंक यू जीसस। तो यहाँ पर जो है एक बिग क्रॉस लगाएं। सब यूँ बनाए, ऐसे वाला क्रॉस, ये वाला क्रॉस नहीं, ये वाला क्रॉस, कांटे वाला। और कहें ये जिंदगी मेरी, ये जिंदगी। ये जो आहिस्ता आहिस्ता नीवा नीवा बोल रहे हैं ना, पूरी वॉइस से शाउट करें। हाफ हाफ 50-50 नहीं करना। 50 यीशु की है तो 50-50 मेरी है। हाँ, 50-50 नहीं चलेगा फिर। तो 100% ये लाइफ किसकी है? हाँ, मसीह की है। डर क्यों रहे हैं बोले? यही वजह है कि बहुत से लोग कम्युनियन में शरीक नहीं होते हैं। जैसे मैं तो स्मोकर हूँ, मैं तो ड्रंकर्ड हूँ, मुझे तो ये काम करना है, अगर मैं इसमें शरीक हो गया आई विल बी बैंड। और वो अपनी उस बुरी इल्लत को, अपनी उस बुरी आदत को, अपने उस गुनाह से बाज नहीं आते, लेकिन कम्युनियन को दे कहते हैं, दे से नो। अक्सर जब उनके सामने जाती है तो वो मुंह मोड़ लेते हैं या कह देते हो सॉरी भाई मुझे नहीं लेना, बहन मुझे नहीं लेना। वाई? बिकॉज उनका कोई ऐसा कनेक्शन है सैटन के साथ जिसको वो तोड़ना नहीं चाहते हैं, जिसको वो ख़त्म करना, क्योंकि मर्जी मेरी है, ज़िंदगी मेरी है। बट सॉरी टू से ये ज़िंदगी आपकी नहीं है। हालेलुया। ये ज़िंदगी किसकी है? खुदावंद यीशु की है। इसलिए आप अपनी मर्जी से सब कुछ नहीं कर सकते हैं, एंड यू कैन नॉट बी एनीवेयर एट एनी प्लेस। आप हर जगह, हर वक्त, हर तरह की पार्टी, हर तरह की मशवरत, हर तरह के दोस्त अहबाब, हर तरह की फेलोशिप, हर तरह की कंपनी में नहीं हो सकते हैं। देयर आर लिमिट्स फॉर यू एंड यू मस्ट नो योर लिमिट्स। जब तक आप अपनी लिमिट्स को नहीं जानेंगे, जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि मेरा बदन खुदा के जलाल के लिए है, तब तक 100% मैनिफेस्टेशन होनी भी नहीं है। इसीलिए लोग जो है बहुत दफ़ा खुदा के वादों के बावजूद पीछे रह जाते हैं। एंड आई एम स्पेशली टॉकिंग टू यूथ्स एंड पेरेंट्स कैन ऑल्सो लिसन टू। यूथ्स हमेशा ये याद रखें, जब आप कहीं बाहर निकलते हैं तो आप किसके हैं?
आप सिर्फ जेनजी और अल्फा ये नहीं हैं, आप किसके हैं? खुदावंद यीशु के हैं। तो फिर मर्जी किसकी होगी? यीशु की। एंड वेयर इज द कोड ऑफ लाइफ? कोड ऑफ लाइफ कहाँ से लेंगे? ड्रेसिंग के लिए, निकलने के लिए, गुफ्तगू के लिए कहाँ से लेंगे? दिस इज द डॉक्यूमेंट ऑफ लाइफ जो बाइबल मुकद्दस मेरे पास है, आप सबके पास है, अगर फोन्स में भी है, इट इज़ वेल, इट वर्क्स, हालेलुया। सो दिस इज द डॉक्यूमेंट ऑफ लाइफ जो आपको सिखाता है कि व्हाट टू डू एंड नॉट टू डू। और इतना चुनना काका कोई नहीं होता, सबको पता होता है। तो इसलिए अपनी लाइफ में अपनी प्रैक्टिस को जो है वो हमेशा देखें, बिकॉज लोग आपसे फेथ की बात बाद में करते हैं, पहले लोग आपका पहनना ओढ़ना, आपकी गुफ्तगू, आपकी आदतें, आपकी हरकतें नोट करते हैं। और अगर वो ठीक है तो लोग आपसे पूछते हैं आप कहाँ से आए हो, आपकी फैमिली कैसी है, आप कौन हैं, कहाँ रहते हो, कहाँ से पढ़कर आए हो, ऐसा पूछा जाता है ना। तो दिस इज व्हेन यू शो जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो आज जब होली कम्युनियन का डे है तो आपने माइंडफुल रहना है कि यीशु ने आपको अपने लहू की कीमत से खरीदा है, इसलिए चॉइसेस भी किसकी होंगी? खुदावंद यीशु की होंगी। हाँ, आपको चॉइसेस के लिए भी खुदावंद यीशु के पास ही आना पड़ेगा, बट यू आर नॉट बाउंड। यीशु ने कहा मेरा जुआ हल्का और मुलायम है। यही वजह है कि लोगों के अंदर फियर होता है, और इसीलिए बहुत से लोग बॉर्न अगेन होने से डरते भी हैं, क्योंकि वो कहते हैं यार फिर रहते ये भी कहते ने भाई, ये भी कहते ने, फिर ये भी कहते ने भी छड़ दो, ये भी करो, ये हम नहीं कर सकते। मेरी पिछले दिनों एक फैमिली से बात हुई, कुछ रिश्ते की बातचीत थी, तो मुझे था कि मैं उनके फेथ के बारे में समझ लूँ, सुन लूँ, क्योंकि जो दूसरी पार्टी थी उनका जो फेथ था, तो उन्होंने कहा नहीं ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, अल्कोहल के साथ हल्का सा टच तो हो ही जाता है। तो अब जो अगली पार्टी थी वो अल्कोहल में टच करने वाली नहीं थी, तो मुझे समझ आ गई, मैंने कहा चलें ठीक है, लेट इट बी, इनको अपने जैसे मिल जाएंगे। और याद रखें जिसका जो साथी है उसको मिल ही जाना है। 5 साल तक मेरी और पास्टर विल्सन की एंगेजमेंट रही, उसी दौरान वो साउथ कोरिया भी गए। मुझे बड़े लोग कहते थे कभी वापस नहीं आना, वेख लें। एंड आई न्यू कि मेरा पार्टनर वही है, और मैं कहती थी अगर मेरा साथी है तो आ जाएगा, तानू एडी काडी टेंशन है। हाँ, जिसका पार्टनर है जब वो परेशान नहीं है, हाँ, तो वो मेरे साथ एग्रीमेंट में ही गए थे। हाँ, तो मैंने कहा जिसका पार्टनर है जब वो परेशान नहीं है तो आपको इतनी क्या परेशानी है। हाँ, वो कभी वापस नहीं आएगा, देख लेना, ये हो जाता है, वो हो जाता है। दिस इज़ वर्ल्ड, ये लाइफ है, इसमें होता है, सब कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। बट इफ़ योर फाउंडेशन इज़ ऑन क्राइस्ट, अगर आप मसीह में हैं तो आपने अपने साथी को भी बचा ही लेना है। ये कॉन्फिडेंस रखें अपने अंदर, जो मैग्नेट आपके अंदर है, जो क्राइस्ट आपके अंदर है, वो आज भी मेरे साथ ही रहते हैं। मुझे बड़े लोग ये बात कहते थे, मुझे अब कभी हंसी भी आती है, और मैं कभी सोचती हूँ अब वो देखते होंगे तो बेचारे शर्मिंदा ही होते होंगे। हाँ, लेकिन खुदावंद का हाथ, मैं अपनी ज़ात पे फ़ख्र नहीं करती हूँ, ये मेरे खुदावंद का फजल है। जिसको खुदा ने जोड़ा है उससे आदमी जुदा ना करे, और इसमें हस्बैंड और वाइफ की मर्जी भी शामिल है। एट टाइम्स आदमी खुद भी, है ना, निकाह के जो सर्टिफिकेट है उस पर सिग्नेचर किसी और के, और दिल के फ्रेम में तस्वीर किसी और की। हाँ, सो दिस इज ऑल्सो नॉट द एग्रीमेंट विच क्राइस्ट आस्क्ड यू। ये वो एग्रीमेंट नहीं है जो खुदावंद यीशु में आपने किया है। सो हम देखते हैं, दिस इज़ वेरी वेरी शॉर्ट, मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ, एंड क्रिस्प, हालेलुया। सो हम देखते हैं यहाँ पर कि पहला पतरस और उसका पहला बाब
और 18वीं आयत से, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फ़ानी चीज़ों यानी सोने चांदी के ज़रिया से नहीं हुई। आपकी मखलसी, आपकी नजात जो है किससे? सोने चांदी से नहीं हुई। 19वीं आयत जो बहुत बहुत अहम है, बल्कि एक बेऐब, मेरे साथ मिलकर बोलें जिनके पास है बाइबल मुकद्दस, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बरे यानी मसीह के बेशकीमत, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। उसका इल्म तो बनाई आलम से पेशतर से था, मगर ज़हूर आखिर ज़माना में तुम्हारी खातिर हुआ। हालेलुया। सो दीज आर एंड टाइम्स। हम हैं जो एंड टाइम्स के अंदर हैं, मैं और आप हैं। वी आर द ब्लेस्ड जनरेशन, वी आर द ब्लेस्ड नेशन। लव वर्ल्ड जो है दैट इज द नेशन। रेवरेंड क्रिस ने जो ये नाम रखा तो वो कहते हैं वी आर नेशन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वी आर बिलीवर्स लव वर्ल्ड नेशन। एक्चुअली पूरा नाम ये है, बिलीवर्स लव वर्ल्ड नेशन। हम हैं वो जनरेशन जिनके लिए क्या हुआ है जी? ज़हूर हुआ है। हालेलुया। कहे मेरे लिए मसीह ज़ाहिर हुआ है। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। मगर ज़हूर आखिर ज़माना में तुम्हारी खातिर हुआ कि उसके वसीला से खुदा पर ईमान लाए हो, जिसने उसको मुर्दों में से जिलाया और जलाल बख्शा। नेक्स्ट स्टेप इज इट्स नॉट ओनली कम बैक टू लाइफ। सिर्फ जिंदगी में आना काफ़ी नहीं है, सिर्फ जिंदा हो जाना काफ़ी नहीं है, सिर्फ नए सिरे से जिंदा होना काफ़ी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। बल्कि आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपकी ज़िंदगी से खुदावंद को जलाल भी मिले। If you are born again, if you are Christian, it is not enough. इतना काफ़ी नहीं है। अगर आपके आईडी कार्ड पर लिखा हुआ है सबा क्रिश्चियन, तो सबा क्रिश्चियन का फेथ भी ठीक होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है 23वीं आयत के अंदर हम देखते हैं, क्योंकि तुम फ़ानी तो हमसे नहीं बल्कि गैर फ़ानी से खुदा के कलाम के वसीला से जो ज़िंदा और कायम है नए सिरे से पैदा हुए हो। हाँ जी, किसके वसीला से? खुदा के कलाम के वसीला से। और कलमा आपके लिए खुद मुजस्सम हुआ। यूहन्ना की अंजील 1 बाब, कलमा आपके लिए मुजस्सम हुआ। सो किसके वसीला से आप पैदा हो रहे हैं? जीसस क्राइस्ट के वसीला से। हालेलुया। जिंदा और कायम है और नए सिरे से पैदा हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो आपको मुबारक हो, नाउ यू आर बॉर्न अगेन। हाँ जी, कहे मैं बॉर्न अगेन हूँ, मैं नया मखलूक हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आवाज़ बड़ी मीठी मीठी आती है। मैं क्या हूँ? नया मखलूक हूँ। जोश से बोला करें, खुशी से बोला करें। एंड आई हैव बीन टीचर माई सेल्फ। मैं पूरी उम्र टीचिंग करती रही हूँ, तो जब रिस्पॉन्स नहीं आता तो मुझे लगता है कि शायद मैंने ही कुछ ठीक नहीं बताया, इसलिए जो स्टूडेंट है वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। हम तो रिस्पॉन्स आंखों में देख लेते हैं। तो रिस्पॉन्स दिया करें। हाँ, समझ आ रही है? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और आप क्या हैं? बॉर्न अगेन है। नाउ दैट यू आर बॉर्न अगेन, प्रेज द लॉर्ड। सो खुदावन में नए सिरे से पैदा हुए हैं, तो याद रखें इस नई पैदाश की बहुत बड़ी कीमत अदा की गई है। एक माँ के लिए कितना लोग कहते हैं मदर आपके लिए क्या लेबर पेन्स लेती है, आपको पालती है, शी कैरी यू। हाँ, और कितनी बड़ी जो है एक मदर के लिए बर्थ के हवाले से जो एक रिस्पेक्ट और उसकी पेन को जो है वैल्यू किया जाता है। सो जो बर्थ आपको क्राइस्ट से मिली है वो भी वैल्यूएबल है, वो भी प्रेशियस है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो कीमत जो खुदा ने अपने बेटे यीशु के खून से दी है, उसके वसीला से आपने अपने बदन और
रूह से खुदावन को जलाल देना है। और आपको अब खुदावन ने अपने हिस्से का जो रोल है, ही हैज़ बीन प्लेड, खुदा ने अपने हिस्से का काम कर दिया है, अब आपकी बारी है। सो आपको बड़ी जाफिशानी से उसकी खिदमत करनी है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि पौलुस रसूल ने जो एपिसल्स थे, खतूत थे, वो तो बहुत बाद में कलीसिया की तरक्की के लिए, मैनेजमेंट के लिए जो है लिखे गए थे। बहुत अरसा तक तो वो सिर्फ इतनी ही गवाही देता रहा कि दमिश्क की राह पर यीशु मुझे मिला। सो मुझे बता, इतना कहने के लिए किसी को ग्रेजुएट होने की ज़रूरत है? हाँ, सादे से सादा शख्स जो है वो जीसस कॉल दे सकता है। इतनी भी खिदमत कर लें तो काफ़ी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और अपने सारे दिल से खुद को खुदावन के लिए वक्फ करना है। आपने खुद को उसके लिए पाक करना है। एंड दिस शुड बी योर एवरी डे चॉइस। इसमें खुश रहना भी शामिल है। दिस शुड बी योर एवरी डे चॉइस। हर रोज़ सुबह उठकर आपने यही माइंडसेट बनाना है कि नहीं, मुझे दुनिया से अलग किया गया है। मैं इस दुनिया में रहती हूँ, लेकिन मैं इस दुनिया का नहीं हूँ। और मुझे छोटी सी एक टेस्टिमनी याद है कि एक शख्स की ये टेस्टिमनी, और ये रेवरेंड क्रिस से ही मैंने सुना, जब रशिया में जो है उनके इश्यूज चल रहे थे, क्राइसिस थे, वो स्टेट्स जो है वो टूट भी गई। उस दौरान वहाँ पर जो है बड़े हालात जो है ख़राब थे। तो वो बताते हैं कि वहाँ पर एक नौजवान था जिसने यीशु को कबूल किया, और वो ट्रेन में सफ़र कर रहा था, और ट्रेन में कुछ और लोग भी थे। और अक्सर अगर किसी ने ट्रेन में सफ़र किया हो तो बड़ी लाइवली जगह होती है। अब तो बल्कि वो कैबिन वाला सिस्टम है, लेकिन जब वो खुले होते थे तो वहाँ बड़ी गहमा गहमी होती थी। लोग बड़ी गेम्स खेलते थे, बड़ी गपशप लगाते थे, इस टाइप का। तो वो शख्स जो है ट्रेन में सफ़र कर रहा था, एंड ही वॉज़ वेरी यंग। और कुछ और लोग जो थे वो भी उस ट्रेन में थे, और वो ताश जो है के पत्ते जो है वो जो उससे कोई गेम खेल रहे होंगे। तो उन्होंने उसको भी कहा, उन्होंने कहा भाई आप भी आ जाएं, आप भी खेलें हमारे साथ। तो उसने कहा सॉरी, मेरे तो हाथ ही नहीं है। फिज़िकली हाथ उसके नज़र आ रहे थे। तो उन्होंने कहा ये पता नहीं बेचारा किस माइंड में है, क्या इसको मसला है। कह रहा मेरे हाथ ही नहीं है। एंड दे नेवर न्यू कि वो उनसे ज़्यादा स्मार्ट था। उन्होंने उससे कहा क्यों, आपके हाथ तो आपके साथ ही लगे हुए। उसने कहा लगे मेरे साथ ही हैं, पर ये हाथ मेरे, इसलिए मैं अपनी मर्ज़ी से कार्ड्स नहीं खेल सकता। मेरे जीसस क्राइस्ट ने मुझे ये इजाज़त नहीं दी है, ऐसी गेम्स मेरे लिए नहीं है। सो आज भी दुनिया में ऐसा बहुत कुछ है सोशल मीडिया पर, यहाँ वहाँ। व्हेन यू पुट अप समथिंग, हमेशा देखें कि आप बॉर्न अगेन क्रिश्चियन हैं। अच्छे कपड़े पहनना बुरी बात नहीं है, ड्रेसअप होना बुरी बात नहीं है, बट द वे यू ड्रेसअप, आपके फैशन का असलूब क्या है, वो कहाँ से आ रहा है। बहुत सारे फैशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बॉर्न अगेन क्रिश्चियन के लिए नहीं है। डोंट चूज दैम, चूज वाइसली। सेम इज द कोर्स विद योर लाइफ पार्टनर। व्हेन यू गो एंड सी, जब आप देखते हो कोई खातून है, कोई मर्द है, जब वो देखता है कि मुझे जो है एक लाइफ पार्टनर लेना है, तो क्या क्या क्वालिटीज़ आप उसमें देखते हैं? सबसे पहले यही देखें कि क्या वो बॉर्न अगेन क्रिश्चियन है। पहली कंडीशन यही होनी चाहिए, बाकी चीज़ें उसके साथ आ जाएंगी। खुदा ने जो वादा आपको दिया वो हो ही जाना है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो उस शख्स ने कहा ये हाथ मेरे नहीं है, मैंने सब कुछ नहीं करना। इसी तरह व्हेन यू आर गोइंग टू द वर्ल्ड, लोग आपको बहुत सारी जो है ऑफर्स देते हैं। यू आर नॉट गोइंग टू टेक एवरी ऑफर, एंड यू मस्ट लर्न टू से नो। मैंने अक्सर ना ये चली सी बात सुनी, मैं क्या करता जी बाबा जी, मैं की कर दी, वो मैनू कह रहे सन। हाँ, कुछ भी कर करा के आप घर आ जाएं तो आप फिर आगे से कह देते हैं कि जी वो मैनू कह रहे सन। तो ये आप सोचें कि आपने किसी की बात में नहीं आना, आपने किसी के रंग में नहीं रंगे जाना, आपने किसी के फैशन में नहीं पड़ जाना। आप उस अगले बंदे को भी निकालो। लर्न टू से नो। आप लोगों को कहना शुरू करें। आज इतना जो हमारे यहाँ पे कल्चर है, आई एम सॉरी टू से, हमारे शादी ब्याह की जो बहुत सारी रस्में वो हमारी नहीं है। डोंट फॉलो देम ब्लाइंडली। आप तो अपनी उन रस्मों के अंदर अपने बच्चों के ब्याह शादी में पहले बदरूहों को इनवाइट कर लेते हैं। सिंपल
इनविटेशन तो आप बुरी रूहों को दे देते हैं। जिस तरह की रस्में आप करते हैं, क्या वो आपकी हैं? क्या वो बॉर्न अगेन क्रिश्चियन की? तो उन सब चीज़ों के ऊपर जो है सोचें। दिस इज़ द हाई टाइम। अगर पिछली जनरेशन नहीं भी कर सकी, अगर आपके पेरेंट्स के टाइम पे या आपके पेरेंट्स को नहीं पता था, तो आज आपको तो पता है। वाई आर यू फॉलोइंग ब्लाइंडली? अंधे अब जो अन्नी वहाँ करी जा रहे हो। यू शुड स्टॉप समवेयर। रुकें, सोचें कहीं तो। और अब तो इतनी अवेयरनेस है, आप सिर्फ ये नहीं कह सकते। मीडिया पर इतना कलाम है। मेरी मामा यूएसए में रहती, वो इतना उर्दू हिंदी कलाम सुनती हैं। सब कुछ है इसी डिवाइस के अंदर, जिसके अंदर टिकटॉक पर और भी बहुत कुछ चल रहा है, जो बॉर्न अगेन क्रिश्चियन का कल्चर नहीं है। वॉच योर चिल्ड्रन। देखें, पूछें, बेटा क्या देख रहे थे, क्या किया है, क्या पढ़ा है, कहाँ से इंजील पढ़ रहे हो? दुनिया उनके लिए खुली हुई है। खाने दें जो खाना चाहते हैं, हाँ, पहनाएं जो कुछ मुनासिब है। बट स्टिल वॉच कि वो क्या देख रहे हैं, डिवाइसों के अंदर क्या चल रहा है। और छोटे से छोटे बच्चे को डिवाइस पकड़ाई होती है। वो ब्लाइंडली कुछ भी देख रहा है, उस बच्चे को पता भी नहीं है। वॉच दिस। देखें, स्कूल्स के भी करिकुलम्स देखें। अभी तो शुक्र करें हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ बड़ी चीज़ें नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊँ पाकिस्तान में भी LGBTQ हो चुका है। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं। मर्द से, औरत से आप जिनाकारी करते रहे। ऑफिशियली तो शुक्र है अभी इजाज़त नहीं है। शुक्र करें अभी गवर्नमेंट इन चीज़ों को देखती है। शुक्र करें माशरती तौर पर इसको बदकारी समझा जाता है। अभी तो आप ज़रा और तरह के माशरों में चले जाएँ तो आपको पता चल जाए। मुसीबत आई हुई है। बच्चों को बचाना मुश्किल है, समझाना मुश्किल है। उनके पास ऐसे लॉजिक्स हैं, आपका वो बेस कैंप उड़ा देंगे। आप बात नहीं कर सकते हैं लोगों के साथ, इतनी परेशानी है। सो आपने बहुत दुआ की ज़रूरत है। अपने बच्चों के लिए दुआ करें और वॉच करें उनके फ्रेंड्स कौन है। अभी मैं ये सोच रही थी, बहुत से लोग, एक तो लोगों ने कहा अभी हर्ष अकेली कोरिया चली गई। मैं कहा उत्थे कोई ख़तरा नहीं सी। जिनके पास वो गई थी वो बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस हैं, और अदरवाइज़ भी कोरिया का जो है क्राइम रेशियो वहाँ पर 0 है। और सुबह के 4 बजे भी, जिस ज़माने में पास्टर विल्सन भी वहाँ रहते थे, तो वो कहते थे यहाँ तो सुबह के 4 बजे भी अकेली अगर कोई लेडी फिर रही हो, उन्हें कोई नहीं लेके जाएगा उसकी मर्ज़ी के बगैर। अपनी मर्ज़ी से जहाँ मर्ज़ी जाए वो ठीक है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और एक सीज़न था कि उसको अपने किसी क्लासमेट, किसी फ्रेंड से मिलने की इजाज़त नहीं थी। अपने बच्चों को मैच्योर बनाएं। टेल देम चूज़ वाइजली। किस तरह के दोस्त हैं, किन के साथ वो हैंग आउट करते हैं, किन लोगों से वो मिलते हैं। जिस तरह के दोस्तों के साथ बच्चे बैठते उठते हैं, बातचीत करते हैं, फ़ौरन उनका असर होता है। और हो ही नहीं सकता, एक सादा माँ को भी ये बात पता चलती है, और ये मेरी तरबियत नहीं है। आज मेरा बच्चा जिस बैंड से बोल रहा है, ये मैंने नहीं इसको सिखाया, ये हमारा कल्चर नहीं है, ये मेरी फैमिली की वैल्यूज़ नहीं है। पता चलता है कि नहीं पता चलता? इतना स्लीपी कोई नहीं होता। हम जानबूझ के हो जाते हैं। बट डोंट अलाउ दिस। पुट अ स्टॉप समवेयर। कहीं ना कहीं स्टॉप लगाएं, कहीं ना कहीं चेक लगाएं। और रसूल भी कहता है कि छड़ी से भी इलाज करना पड़े तो फिर करो। सिखाएं अपने बच्चों को। These moments are very precious। चर्च बड़ा या छोटा नहीं है, स्टेज बड़ा या छोटा नहीं है। This thing is very very precious। मसीह का लहू, उसके बदन का तोड़ा जाना। बताएंगे वैल्यू अपने बच्चों को। अगर आप आज नहीं बताएंगे, आपकी नस्ल दुनिया में जाकर गर्क हो जाएगी। और मैंने इस चीज़ के लिए अपनी लाइफ में बड़े आंसू बहाए। एंड आई एम सॉरी टू से, मैं बहुत दुख के साथ ये बात कहती हूँ। एंड दिस इज़ विद ग्रेट, हर किसी के लिए इस रिस्पेक्ट है इस प्लेटफॉर्म से, हमारे दिल से। मगर पाकिस्तान में ये अलमिया रहा। पादरियां दे बच्चे ही सब तो ख़राब निकले। एंड दिस इज़ अ फैक्ट। हम इसे छुपा नहीं सकते और झूठ भी नहीं बोल सकते और दबा भी नहीं सकते हैं। जो शहर पहाड़ पर है छुप, और जो डाली फलदार है वो नज़र ही आनी है। हाँ, पर जो फलदार है वो झुकी हुई भी होगी, आकड़ से नहीं होएगी। मेरे प्यो को मर्सिडीज बैंज से। हाँ, सो ये देखें कि खुदावन में कितना ज़रूरी है आज चर्च
कि आप ये सब सीखें और अपने बच्चों को सिखाएं, और आपके बच्चों को कांग्रीगेशन में होना चाहिए। एक टाइम तक मैंने बहुत कस के रखा। वाई? बिकॉज मुझे अपने बच्चों को सिखाना था और बताना था और ये समझाना था हाउ टू चूज एंड चूज वाइजली। अब मुझे पता है शी विल चूज वाइजली। वो किसी गलत जगह पर, किसी गलत फैशन में, किसी गलत कांग्रीगेशन में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये सादा सी एक मिसाल है। हाँ, आप सबके बच्चे भी प्रेशियस हैं, और याद रखें आपकी सबसे कीमती चीज़ जो है ना, आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी वो क्या है? आपकी औलाद है। और कभी रेसलिंग होती हुई देखते हैं आप? कभी? हाँ, जब हम भी छोटे होते थे WWF रेसलिंग आती थी, मेरे डैडी बड़े शौक से देखते होते थे। तो वो उसमें क्या होता था, पहलवान आपस में लड़ते थे। जब एक जगह कोई मार लेता था ना, तो उसको पता होता था अब इसको लग गई है। तो वो क्या करते हैं, उनका टारगेट, हाँ, वो उसी जगह बार 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 मारते हैं, बिकॉज दे नो कि अब ये इसकी कमज़ोरी है, ये यहीं से मार खाएगा। यहीं से जो है अब इसको पेन शुरू होगी तो ये अगला दाव नहीं खेल पाएगा। सेम इज द केस विद सैटन। याद रखें कि वो आपकी कमजोरी के ऊपर बार 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 हमला करने के लिए आएगा, लेकिन आपने भी हर बार यही कहना है, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादरे मुतलक के साया में सुकूनत करेगा। मैं खुदावंद के बारे में यही कहूँगा कि वही मेरी ढाल और सिपर है। हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, बहुत बार मेरी लाइफ में ट्रायल्स थे, बहुत बार बड़ी चीज़ें ऐसी थी जिनमें मजबूरी भी होती थी कि बच्चों को हम भेज देते थे कि चलो भाई ठीक है, टीचर आने की ड्यूटियाँ लाती हैं, आने तो पहुँचो जी जाओ। लेकिन हर बार मैं दुआ करती थी और खुदावंद मुझे कहता था, फिक्र ना कर, तेरे बच्चे हक ताला के पर्दा में रहते हैं। आमीन। अगर मजबूरी भी है, आपने इसी दुनिया में रहना, बच्चे आपने अंदर तो नहीं बंद कर लेने ना। बच्चे हैं, कोई भी आपका रिलेशनशिप है, आपने अंदर तो नहीं बंद हो जाना ना। निकलेंगे तो इसी मेन स्ट्रीम के अंदर, इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में, इन्हीं कॉलेजेस में ही आपके बच्चों ने पढ़ना है ना। तो क्या करना है? दुआ करनी है और बच्चों को ये बताना है कि आप इस दुनिया के नहीं हैं, हम सिर्फ यहाँ रहते हैं, हमारा होम कहीं और है। हम अपने अज़ली अब्दी घर में जाएंगे, अपने बाप के पास जहाँ क्राइस्ट खुद गया। हाँ, हालेलुया। उसने कहा मैं जाता और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता। वो हमारा बड़ा भाई है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसी कलाम में लिखा गया, पहले तो वो इकलौता था। हाँ, अंजील यूहन्ना की अंजील पहले बाब में तो वो इकलौता है, लेकिन एंड तक आते आते जब वो मसलूब होता है, मर गया है, दफन हुआ, ही इज द फर्स्ट बॉर्न अगेन। आपको पता है जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ इज द फर्स्ट बॉर्न अगेन, और फिर हम उसके पीछे आते हैं। हालेलुया। इसीलिए अब वो पहलौठा है और हम सब पीछे छोटे बहन भाई। हालेलुया। और छोटे बहन भाइयों में एक बात मैं जानती हूँ, अभी साशा भी कभी शायद अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करे कि बड़े बहन भाई, किसी बच्चे का कोई बड़ा बहन भाई हो ना, और ख़ास तौर से भाई हो, तो बड़ा शौकी होते हैं वो बच्चे, है ना। स्कूलों च जाके देखो बड़े कॉन्फिडेंट होंगे हैं, उन्होंने पता होंगे कोई हो गया ना मसला, भाई ने आ जाना है, मेरा भाई आपको बताएगा, है ना। सो यू शुड बी कॉन्फिडेंट। आपका बड़ा भाई है जो हर बार आपकी खातर लड़ने के लिए तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। द ओनली थिंग कि आप खुद भी उसकी कदर करें, आप उसके लहू की कीमत को जानें। प्रेज़ द लॉर्ड। सो यू आर नॉट बॉस ऑफ योर लाइफ। डोंट से आई एम द बॉस। हाँ, जीसस क्राइस्ट इज योर CEO। हाँ, वो आपका CEO है ना। किसी भी कंपनी में चले जाएं, किसका ऑर्डर चलता है? CEO का। उसकी सुनी जाती है, उसका साइन हो जाए तो बस। हाँ, और लोग तरसते हैं CEOs की मीटिंग के लिए। आप कितने मुबारक लोग हैं
जब चाहे सुबह के 5 बजे, रात के 10 बजे, सुबह के 3 बजे, जब चाहे अपने CEO से आप बात कर सकते हैं। आपके लिए जो है सप्लाई लाइंस खुली हुई हैं। आपका UN नंबर हमेशा ऑन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो आपको मिलेगा। ईमान रखें, खुदा के पास आने वालों को ये यकीन होना चाहिए कि वो अपने तालिबों को, ग्लोरी टू गॉड, सिर्फ एक बहन को पता है कि वो अपने तालिबों को बदला देता है। हालेलुया। सो यू आर हियर फॉर आंसर्स, प्रेज द लॉर्ड, एंड दे आर ऑलरेडी अप्रूव्ड। हालेलुया। सो जो कमिटमेंट आपकी खुदावंद के साथ है वो अटल है और अटूट है। जो आपको खुदावंद ने, यीशु ने अपने लहू की कीमत से खरीद लिया है, सो आपका भी अब खुदा के साथ जो मोहब्बत है, जो वादा है, वो अटूट है। और हमेशा ये कि क्राइस्ट, जैसे तूने मेरी खातर अपनी जान दी, मुझे भी तेरे लिए अगर जान भी देनी पड़ी तो मैं दे दूंगी, मैं दे दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरह फिर आपकी ज़िंदगी आपकी नहीं बल्कि खुदावंद की है। बल्कि नेक्स्ट स्टेप और मेरा जो एंड नोट है वो यही होगा कि ना सिर्फ खुदावंद की आपकी ज़िंदगी खुदावंद की है, बल्कि यीशु खुद ही आपकी ज़िंदगी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुलसियों का खत पहला बाब 27वीं आयत ये बताती, जो जलाल की उम्मीद है तुम्हारे, वो कहीं बाहर नहीं आए। कहाँ है? तो जब हम अंदर से फैसला कर लेते हैं कि मुझे चीट करना है, मुझे डॉज करना है, मुझे ये करना है, सो अंदर वाला कितना दुखी होगा। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ पहले अंदर वाले से बात कर लिया करें, पहले अंदर वाले से पूछें व्हाट इज़ योर चॉइस। व्हाट अगर किसी एग्ज़ाम के लिए कुछ टफ लगता है, कुछ सब्जेक्ट में डिफ़िकल्टी है, खुदावन से मांगें, खुदावन से कहें खुदावन मेरे जहन को खोल। कल शाम यहाँ एक बच्ची थी, वेलिंग वुमेन कॉन्फ्रेंस हम कर रहे थे, उस बच्ची ने अपनी लाइफ की ऐसी, वो किसी पास्टर की बेटी हैं, पास्टर नदीम है, और भाई जो है कोयटा से में बहुत अरसा उन्होंने खिदमत की, नर्सिंग में भी, अभी भी वो PGA चर्च को लीड करते हैं। एंड आई वॉज शॉक्ड, जो उनकी बच्ची की गवाही थी, मैं शादमान हो रही थी उस बच्चे को सुन सुन के कि किस तौर से उसने बताया कि मैंने स्कॉलरशिप्स पर अपनी स्टडी को पूरा किया, बॉर्न अगेन क्रिश्चियन, और किस तरह से क्या नहीं आपके लिए हो सकता। और पेरेंट्स के पास वसाइल भी थे। मज़े की बात ये, उसी का अपना बड़ा भाई जो है, ही इज़ अ डॉक्टर इन मेडिसिन। तो वो कहती है भाई ने, दोनों भाइयों ने, छोटा टर्की में पढ़ रहा है, और आप माँ बाप को देखें, भाई पास्टर नदीम को आप देखें, सादा सा शख्स है, कोई मिलियनेयर नहीं वो बंदा नज़र आता, लेकिन पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया है? अपने बच्चों की स्टडीज़ में, और ईमानदार भी बनाया बच्चों को, बिलीवर्स हैं। और वो बेटी कहती बाप ने भाई को तो सपोर्ट किया पर मैंने जो है इस तरह से पैसा नहीं लिया। मैं कहा चल बेटा तुझे इस चला है जे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो सब कुछ होने के बावजूद पीपल आर नॉट अवेयर के रिसोर्सेज हैं, इसलिए इस बात से हार के ना बैठ जाए, ओ मेरी फ़ी के लिए माँ बाप के पास पैसे नहीं है, ओ ये नहीं है, ओ वो नहीं है। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी। अगर ये आपके पास फेथ है तो याद रखें कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती है। और आज इसी शाउर के साथ आपने होली कम्युनियन में